अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मॉम है, डैड है, सिस्टर, ब्रदर, भाभी एंड मेरा कैंडी। कैंडी। या ओके। डॉग। क्या करते हैं फादर, क्या करते हैं? फादर देखो पहले बिजनेस ही कर रहे थे, बट अभी हम सब कमाने लग गए हैं, मेरी सिस्टर, ब्रदर एंड ऑल। तो फिर अभी हमने पापा को रेस्ट करवा रखे कि आप अरे यार, रेस्ट बहुत करो। अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी तो हमने चीज़ है। पापा को अभी रेस्ट करवाया कि आप रेस्ट करो, अभी हम इतने हो गए हैं कि हम आपको खिला सकते हैं बहुत अच्छे से। पापा की जितनी उम्र थी पापा ने कमाया, आपकी पापा ने। ज़रूरतें पूरी पूरी कर सकते हैं। या बिल्कुल। क्या, किस चीज़ का बिजनेस था पापा का? पापा का बिजनेस इज़ लाइक कार सेलिंग्स भी थी उनकी, कि कार सेल्स होती थी, और उनका थोड़ा मार्केटिंग में भी था, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, तो उस चीज़ का था। ओके। कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है आपकी फैमिली ने? बचपन से लेके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तक, पहले तक आई थिंक स्ट्रगल ही देखा है। आफ्टर माई सैलून हमने थोड़ा उस चीज़ को मैंने बूस्ट किया, थोड़ा फैमिली मेरा बहुत अच्छे से सेटल्ड है, मैं सेटल्ड हूँ। बट बिफोर सैलून अगर मैं बात करूँ, 8 से 9 साल पहले तक, और बचपन से लेके 8-9 साल पहले तक हमने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है, बचपन से लेके अब तक। या तो अर्निंग का ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अच्छी अर्निंग हो। सम टाइम तो ऐसा भी होता था कि घर के बर्तन बेचने पड़ते थे मम्मा को हमारी स्कूल फीसिस भरने के लिए। God। या तो मेरे ब्रदर ने स्टडी भी इसी रीज़न से छोड़ी थी, बिकॉज हमारे पास इतना नहीं होता था कि मम्मा उसकी फ़ीस भर सकें स्कूल की। या लेकिन आप जब आपके पेरेंट्स देखते हैं कि आपने इतना नाम कमा लिया है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। कैसे रिएक्ट करते हो? ऑफ कोर्स प्राउड फील होता है उनको, बिकॉज जो सपने हमें लगता नहीं था कि पूरे हो पाएंगे, और वो सपने अब पूरे हो रहे हैं। बिकॉज हमने अब तक सिर्फ रेंट के घर में ही रहे थे, 8 से 10 साल पहले तक हम सिर्फ रेंट के घर में, या हरियाणा में ही। तो एवरी ईयर ऐसे होता था कि 1-2 साल में हमें घर चेंज करना पड़ता था, बिकॉज कई बार रेंट इतना इकट्ठा हो जाता था कि हम रेंट नहीं पे कर पाते थे। तो ऑनर जो होते थे वो बोलते थे कि ठीक है खाली करो, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि ऑनर घर खाली करवा देता था, उनको नेक्स्ट वो सेल करना होता था। तो अभी जाके हमने घर बनाया है बहुत अच्छा मेरा, अब मुझे लगता है कि हाँ वो मेरा एक सपनों का घर है। यहाँ मैं बनाया आपने? या मतलब बहुत बड़ा नहीं, बट जो मुझे मेरे घर में चाहिए था, जो एक लुक होना चाहिए था घर का, वो मुझे मिल गया है। तो अभी फैमिली को ऑफ कोर्स प्राउड होगा, बिकॉज रेंट के घर से अपने घर में आने का जो एक प्राउड होता है, वो मेरी फैमिली इस टाइम कर रही है। एक बच्चे पे ना, जब फैमिली में ये सारी चीज़ें होती हैं कि यार फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है, बिल्कुल, मम्मी स्पेशली, पापा तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वो दिखाते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी रो देती है। या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हैं, और आप एज अ किड आप कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर हो कि आप बाहर निकल के कमा नहीं सकते, उस टाइम पे वो बच्चा क्या सोचता था? मैं कि देखो मैं बताता हूँ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी, मेरा ब्रदर मुझसे बड़ा है, उससे बड़ी सिस्टर। तो मैंने जैसे बताया मेरे ब्रदर ने स्टडी बीच में छोड़ दी थी, उसने 8 करके वो शॉप पे लग गया था काम करने के लिए। तो ब्रदर की स्टडी चली गई थी इसी रीज़न में, तो ब्रदर ने थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया। मेरी सिस्टर बहुत टैलेंटेड है, उसने स्टडी के साथ साथ बहुत चीज़ें ऐसी की जिससे वो हमारा घर चला सके। बिकॉज पापा थोड़े बिज़नेस था पापा का, बट स्टिल पापा थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे, तो वो सारा उतना घर पे नहीं आ पाता था हमारे। ओके। तो सिस्टर ने सिलाई की, कढ़ाई की, मेहंदी एंड ऑल वो करती थी, तो उससे थोड़ा घर चलता था। और मैं इतना छोटा था, मेरी स्टडी भी चलती थी, तो मैं क्या ही कर सकता था। फिर मैंने भी थोड़ा +1 +2 में मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर्स भी बांटे हैं। सुबह जाके साइकिल पे मैंने रोड्स पे पोस्टर्स भी लगाए हैं रात को जा जाके। और एक बार तो ऐसा हुआ था आफ्टर 12th, मैं भी 12th फेल्ड हूँ, मैं बताना चाहूँगा, शायद नहीं पता। तो मैं स्टडी में थोड़ा ऑफ कोर्स मेरा एक सपने थे मेरे कि मुझे इतने से में नहीं रहना, मुझे ऑफ कोर्स बहुत बड़ा करना है। मेरे सपने नहीं थे कि मैं पढ़ के कुछ डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। मेरा यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोग मुझे याद रखें, मुझे स्क्रीन्स पे दिखना है। तो 12th में मैं इसी चक्कर में फेल हो गया था। और उसके बाद फिर अब मेरे पास कुछ था नहीं, हमारा कोई इतना फैमिली इनकम सोर्स नहीं था कि वो मुझे कुछ करवा सके। फैशन डिज़ाइनिंग मेरा सपना था, और राइट, तो फैशन डिज़ाइनिंग मेरा सपना था, तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए इतने पैसे नहीं थे। तो मुझे मेरे ब्रदर ने एक शॉप पे लगाया था। मैं 1-2 दिन ही वहाँ गया था, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जाते उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स थे, 1 का, 2 का, 5 का। तो उन्होंने मुझे पूरा दिन उस पर लगा के रखा कि इन सब सिक्कों को अलग कर। वहाँ पे मैं हिल गया था, बिकॉज दे वॉन्ट्स टू सी माई मेहनत कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक दिन मैंने किया, सेकेंड डे अगेन उन्होंने ऐसा किया, तो फिर मैं नेक्स्ट डे नहीं गया, बिकॉज मुझे पता था कि भाई मैं ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ करना है। उसके बाद फिर मैं इस प्रोफेशन में आया, सैलून प्रोफेशन में। कैसे ना कैसे करके फ़ीस भर के मेरे भाई ने मुझे इस सैलून लाइन में डलवाया, और फिर उसके बाद से मेरी जो जर्नी शुरू हुई है, और आज मैं यहाँ पे हूँ।